पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ज़िली स्पोक पर्सन और ज़िला गुजरात की कद्दावर सियासी शख्सियत चौधरी अफगन फारूक वड़ाइच ने पंजाब असम्बली के हालिया इंतखाबात में PP32 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चौधरी अफगन फारूक वड़ाइच ने हल्का बार के तमाम देहात से तल्लुक़ रखने वाले अपने हज़ारों साथियों की मौजूदगी में खिताब करते हुए PP32 से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि माजी में 3 दफ़ा हल्का से रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब होने वाले चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ ने आवाम की फलाह बहबूद और इलाके की तमीर व तरक्की के लिए 15 सालों में रत्ती बराबर काम नहीं किया। अगर पार्टी ने इस दफ़ा भी चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ को टिकट दी तो इनके मुकाबले में इलेक्शन ज़रूर लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग एक मकबूल कौमी सियासी जमात है जो कहीं नहीं जा रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ, मगर पार्टी ने चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ को दोबारा टिकट दिया तो इनके मुकाबले हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि अहल अवामी नुमाइंदे ही अवाम के मसाइल हल करवा सकते हैं और अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना सकते हैं। चौधरी अफगन फारूक वड़ाइच ने कहा कि चौधरी वजाहत हुसैन मेरे दोस्त और भाई हैं। मुश्किल से मुश्किल वक़्त में भी पार्टी और कायदीन का दफा किया। जिनको ओहदों के तमगे लगाए गए वो तो चंद रोज़ एक जलसे में कायदीन और पार्टी पर होने वाली इल्ज़ाम तराशियों और तनकीद का जवाब देने की भी जुर्रत नहीं कर सके। चौधरी अफगन फारूक वड़ाइच ने कहा कि पाक फौज मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। ज़ाती मफादात और इक़्तिदार के लालच में पाक फौज के खिलाफ बोलने वालों को शर्म करनी चाहिए। अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी हुसैन अलाई ने मुझ समेत अपने वालद और दादा के पुराने साथियों को मायूस किया। हमारी बुजुर्गी का भी ख्याल नहीं किया गया। जलालपुर जट्टा और PP32 के अवाम मेरे अपने हैं। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन में अवाम की दुआओं और वोट की ताकत से रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करूंगा। चौधरी अफगन फारूक वड़ाइच का कहना था कि 75 सालों में गरीब की गुर्बत दूर करने या उसे 2 वक्त की रोटी फराहम करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। अगर अल्लाह ताला ने कामयाब किया तो गरीबों को हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करके मरूंगा। कम अज़ कम एक कानून ऐसा ज़रूर बना जाऊंगा कि गरीब का आटा गायब करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। चौधरी अफगन फारूक वड़ाइच ने नवाबजदगान की गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नवाबजदगान अवाम को आज भी अपना गुलाम समझते हैं। घर में बैठकर अगले 10 सालों का फैसला कर रहे हैं कि कौन कब और कहां से इलेक्शन लड़ेगा। चौधरी अफगन फारूक वड़ाइच ने कोटला वाक़या बारे सहाफ़ियों के सवालों जवाब देते हुए कोटला वाक़या में दोनों फरीक़ैन ने ताकत का मुजाहरा किया, जिससे कशीदगी मज़ीद बढ़ी। दोनों फरीक़ैन को चाहिए कि गुजरात के अमन को मलहूज़ हाथ रखें और अमन व मान में अपनी सियासी जद्दोजहद करें। चौधरी अफगन फारूक वड़ाइच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हज़ारों मुअज़्ज़िज़ीन और मुस्लिम लीग कारकुन नामंजूर अब्दुल्ला यूसुफ नामंजूर साडा MP चौधरी अफगन फारूक के नारे लगाए। हॉस्पिटल अपग्रेड है ना जिथे उत्थे लोग भी अपग्रेड तुसी अपग्रेड लोगों को लियाओ तो तुहाडी आशा अपग्रेड हो जाए। लो ग्रेड लोगों को लियाउंदे हो तो तुहाडी आशा लो ग्रेड ही है। जिहड़े स्कूल अपग्रेड नहीं होए वो इसे गले नहीं होए कि लो ग्रेड नुमाइंदे ने तुहाडे नुमाइंदे जिहड़े अपग्रेड हो तो फिर स्कूल भी अपग्रेड हो गया, पानी भी अपग्रेड हो गया। ये गलियां नालियां असीं बनवाने तो बोर्ड अपने ला लेने, ये को साडे अपे दी। मैं सारी जिंदगी अमरीका यूरोप रहा, मैं किसी गली सड़क तेरी अज तक बोर्ड लगे वेख्या मैं बनवाया, कोई सेंटर आके मैं बनवाया, कोई MP आके मैं बनवाया। ये तो एवं अस तुहानूं गा लाए है, तुसां सानूं लाए है। असीं भी एक बारी साल च गली बनवा के उत्थे बोर्ड लाता ते मैं तुहाडी गली बनवाई सी वोट मैनूं देने। पूरी दुनिया दे तुर जाओ किसी सड़क किसी गली किसी कमीराती काम तो मैं एक बोर्ड लग्या वहा दो किसी MP ने किया। इन्हां दा काम है ला मेकिंग कानून बनाना। तो अब्दुल्ला यूसुफ साहब तुहाडे वास्ते बड़े कानून बनाए ने, तुहानूं ला के समझ आएगा। असीं अल्लाह दा शुक्र है सारा पिंड सारी बरादरी इलाके भर के लोग किसी पिंड सारे साफी मेरी तरफों चले जाओ, मैं गड्डी देना पेट्रोल देना। किसी आम बंदे को गली च खलवा के पूछ लो कि जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब के बारे तुहाडा की ख्याल है।
ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਓ ਪੂਰੇ ਲਗੇ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਟਾਂਡੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਕੜੀ ਵਾਲੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ इंशाअल्लाह ताला मैं अपने दी इलाके की बेहतरी और इनू अपग्रेड करने वास्ते मेरी हुण उम्र कोई नहीं, मेरी तरफ एक गल बड़ी ध्यान ना सुन लो, मैं हुण जिंदगी की आखिरी बाजी खेडांगा ते जिंदगी की आखिरी बाजी मैं इंज दी खेडांगा तुहानू सारियां नू तो उतलियां थल्लियां नू सारी जिंदगी याद रहे। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਆ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੂਨ ਲੀਗਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗਾ ਲਾ ਜਾਓ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ 5-4 ਜਮਾਤਾਂ ਟਿਕਟ ਆਫਰ ਕਰਨ ਲਾ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦਾ ਐਮਪੀ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਾਫਤ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਹਾਫਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਮੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਮਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਔਰ ਸਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਲਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। जो सब आपको नहीं लगता कि अगर कोई एलिजिबल एमपी नीचे आ जाएगा तो दोस्त जो बेलान हो जाएगा? जी आपको लगता है अगर कोई एलिजिबल जो एमपी है वो नीचे आएगा तो ना दोस्त बेलान हो जाएगा? नहीं, मैंने सियासत करनी है, अपने इलाके की बेहतरी के लिए, किसी का घर मैंने वीरान करने के लिए सियासत नहीं करता। मैंने सियासत अपने इलाके की लोगों की बेहतरी के लिए कि जाते जाते मुझे पिछले दिनों बैठे हुए थे तो एक बंदा कहता है 4-5 बुढ़े असी बैठे वो चोरी साहब तुहाडे च किसी भी 2040 च कोई नहीं होना, 2040 तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ जनाजे पड़ किते हो। मैं क्या गल सही पे आता 17 के नेड़े 20 साल होर बोया मर गया किने वेखना। अच्छा चौधरी साहब आपने इतना अरसा सियासत में गुजारा है, आप क्या अपने साहबजादों को भी इस शोबे में लाएंगे आगे, आप उनको मौका देंगे? जनाब परसों की कल नवाबजाद बड़े मोहतरम ने नवाबजाद दीवान मेरे वास्ते उन्होंने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस च उन्हें आख्या 5 साल है नुमाइंदे हो अगले 5 साल है हो उन्हें ऐसे इलेक्शन का शेड्यूल नहीं दिता उन्हें अगले 5 साल तो मैं उन्होंने पैगाम देना कि तुम मेहरबानी करो बरतानिया जो कि लैटर लै हो तो नवाब बनाया सी अंग्रेजा तो उन्होंने को फिर भी लैटर लै वो अगले 10 साल भी यही मेरा पुत्र क्यों लड़ेगा, मेरे पुत्र ने उनको काबल होया तो वो लड़ेगा इलेक्शन वो लड़े जिहदा हक है। असीं कोई इन्हां दी जकीर आ कोई इन्हां दे गुलाम आ कि अपने घर बह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ते 10 सालों के अनाउंसमेंट कर दें जी इस 5 साल इन्हां लड़ना ते अगले 5 साल इन्हां लड़ना। शाबाश भाई तुहाडे असीं कोई तुहाडी जकीर आ जाओ जिस तरह इमरान खान कहंदा को भेड़ बकरियां वा जिधर तुसीं आखो उधर टुर जाओ तो किसी वेले भी सुत्तिया बंदा जाग पवे उन्होंने अच्छा कहना चाहिए। अगर कोई बुरा बंदा तोबा करके नेकी के रस्ते ते लग जाए तो उन्होंने भी चंगा कहना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है साडे पिंड साडी सुलह हो गई, अमन अमान है, कोई गड़बड़ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। हुण साडा पिंड बरादरी भैणा भरा इलाका सारा इस गल ते खुश है। तो यह जेडे अपने घर बह के 10 सालों के प्रोग्राम देंगे ने मेहरबानी करन गुजरात के आवाम से को रहम करन। होर भी इत्थे लायक ते काबिल बंदे आए ने। मेरे अगला इलैक्शन जो आएगा मेरे बेटे अल्लाह इन्होंने जिंदगी सलामती दे, भतीजे दोस्त पुत्र सारे तुहाडे विच कोई बंदा जेड़े काबिल होया सारे उसकी सपोर्ट करा। मैं आखा ए मैं लड़ना है तो अगला मैं मेरे पुत्र लड़ना। शाबाश भाई मेरे भी तुहाडे